तो हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, हंसते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में रहते होंगे, हंसते होंगे ठंड में, है ना। तो ये है भाई की शादी का सेकंड पार्ट, यानी हल्दी वाले दिन। तो हल्दी वाले दिन में जो जो भी रस्म हुई है वो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सामने प्रस्तुत करने की छोटी सी कोशिश की है। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर किस तरह की रस्में हुआ करती है महाराष्ट्र में, है ना। तो खानदेश जो बोलते हैं, नासिक धुलिया वो जो साइड आता है वो उसे कहते हैं खानदेश। तो वहाँ पर किस तरह रस्म निभाई जाती है वो मेरे भाई के व्लॉग, शादी वाले व्लॉग में देखिएगा। फुल व्लॉग वॉच कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने थोड़ी म्यूज़िक और सॉन्ग भी चलाए हैं। मैं जानती हूँ कॉपीराइट आता है, लेकिन फिर भी आप तक पहुँचाने के लिए मैं सब रिस्क उठाने की कोशिश कर रही हूँ। यानी मैंने थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई हुई है, सुनाई हुई है, आपको सुनिएगा पूरी। यानी वीडियो सही तरह से वॉच कीजिएगा। वीडियो मैं शूट नहीं कर रही थी, वीडियो स्वरा के हाथ में थी, यानी मोबाइल स्वरा के हाथ में था या न जाने किसके किसके हाथ में था। मैं तो नाचने में सब रस्म देखने में ही बिजी थी। तो शूट यानी कर ली है थोड़ी थोड़ी। आप देखिएगा, पूरी रस्में आपके सामने मैंने शेयर करने की कोशिश की है। तो अब चलेंगे सॉन्ग, देखिए। निखिल भाऊच्या मांडवामध्ये प्रिय सल्लार, निखिल भाऊच्या मांडवामध्ये प्रिय सल्लार। निखिल भाऊच्या मांडवामध्ये
तो यहाँ पर अब मासी जी के कान में तेल डालेंगे, फिर उनको उपटन लगाएंगे, यानी सब एक दूसरे को उपटन लगाने के बाद नहलाएंगे। यानी दूल्हे राजा भी आएंगे, जैसे मेरा भाई है वो भी नहाएगा। ये है पार्ट 1, यानी मीन्स आप पार्ट 1 इसे कह सकते हो, क्योंकि इस हल्दी वाले रस्म में 2 वीडियो बन रही है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी, इसलिए 2 वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि अभी रस्म बाकी है। ये तो आधी अधूरी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, बट देखिएगा किस तरह मैंने दिखाने की कोशिश की है। क्या आपके यहाँ भी इस तरह रस्में होती है क्या? हमारे यहाँ तो देखिए, अब मासा ने मासी को नहलाया और मासी ने भी मासा को नहलाया, सब ने फिर मिलके इन तीनों को नहलाया, बेटे को भी नहलाया। यानी ये एक तरह की रस्म होती है। मामी जी है हमारे और मेरी बहनें, हम सब, यानी उनके वाले भी जो थे, मासी के ससुराल वाले, देरानी जेठानी जो भी है, उनके ननंदे है, वो सब यानी भांजी नंदे सब नहला रहे हैं। तो इस तरह ये रस्म पूरी हुई है, तो देख सकते हो। अब और आगे भी बहुत सारी रस्में की हुई है इन्होंने। मुझे जितना जितना समझ में आ रहा है उतना मैं आपको बताते जाऊंगी, क्योंकि है ना, सबके यहाँ का यानी गांव का रिवाज अलग होता है। सबके यहाँ जैसे मीन्स महाराष्ट्र में भी है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर गांव खेड़ा में बहुत कम जाते हैं, तो जाने को कोई मौका ही नहीं मिलता है, तो ये सब रस्म हमें देखने मिलती नहीं है। तो यहाँ तीनों बहनें और भाई यानी मामा जी सब फ़ोटो ले रहे थे। और यहाँ देखो, हम सब भगवान जी को बाजते गाजते ले आए थे, वहाँ से सोनार के यहाँ से रखा था, सोनी के यहाँ पर रखा हुआ था भगवान जी को, तो वहाँ से उनको नाचते गाजते ले आए। अब यहाँ पर दरवाजे में, आंगने में उनको नचाएंगे, और भी सब माथे पे रख के जो सुपड़ा होता है, आप देखिएगा आगे आगे मैं दिखाऊंगी वो भी, तो उसमें नचाते हैं सब लोग। दूल्हा दुल्हन है, यानी ये दूल्हा दुल्हन नहीं, जो भी पति पत्नी इस रस्म के लिए निमित्त हुए होते हैं, यानी नाम राशि के ऊपर से ये सब होता है हमारे यहाँ कार्यक्रम। हल्दी जिनके नाम से है वही जोड़ा उनको हल्दी लगाएगा। इस तरह यहाँ मेरी मम्मी भी डांस कर रही है, दुर्वेश और मम्मी देखिए किस तरह डांस कर रही है। फिर छोटी मासी, बड़ी मासी, मामी, दोनों मासियाँ, दूल्हा सब आए नाचने के लिए, देखिए कैसे डांस कर रहे हैं, है ना। मम्मी और मासी, ये भाभी है जो तिरुपति बालाजी जाकर अभी ही बाल देख कर आए थे, लेकिन कितने क्यूट लग रही है। यहाँ ये मेरी मामा की लड़कियाँ भी है, मामा जी भी। ये छोटी मासी है, ये जो मेरे जितनी है ये मासी, हम दोनों सेम एज के हैं। मामी भी मेरे ही एज की है, यानी हम सब सेम एज के ही है। लेकिन देखिए हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये मासी यहाँ नहीं थी, कनाडा थी शायद, उनकी बेटी के घर, तो एंगेजमेंट में वो नहीं थे। तो देखिए दूल्हा कैसे नाच रहा है, हमारा भाई छोटा, है ना। ये बड़ी मासी है, ये मेरी मम्मी है पिंक साड़ी में, जिसकी वीडियो मैंने कल शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। देखो ये मामा जी कैसे कर रहे हैं। ये मेरे छोटे मामा हैं। बड़े मामा और बड़ी मामी एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी बेटी हमारे घर मेरे भाई की बीवी यानी मेरी भाभी है ना। ये बड़े मामा की ही बेटी है जो ये अभी दिख रही है आपको। ये छोटे मामा की बेटी है, यानी हम सब कज़िन्स मिलकर डांस कर रहे हैं। बड़े मामा की दोनों बेटियां हमारे यानी बड़े मासी के घर और हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। तो देखिए दुर्वेश कैसे डांस कर रहा है, मम्मी को भी सब नचा रहे हैं, ज़बरदस्ती से नाचो। बड़ी मासी देखिए कभी नहीं नाचते हैं लेकिन डांस कर रहे हैं। ये भैया है, बड़े पूना में रहते हैं, जो निकिता के पापा, यानी जो हमारे घर आई थी। यानी ये भैया मेरे घर ज़्यादा आते जाते रहते हैं, पूना में रहते हैं। हम सब कहीं भी जाना हो तो भाई भाभी और हम जाते हैं साथ में। तो ये मासी मम्मी सब कैसे डांस कर रहे हैं, मामा जी
मामी जी सब लोग वैसे है ना एंजॉय कर रहे हैं। आप भी ये वीडियो देखकर एंजॉय कीजिएगा। मज़ा तो आ रही है ना आपको? जो भी हो कमेंट करके बताइएगा। ये शादी मैंने पहले ही बार इस तरह फुल एंजॉय किया है 3-4 दिन तक का। यानी जितना भी एंजॉय हो सकता है, यानी जितना भी मुझसे शूट होता है एंजॉय करते करते लेने की कोशिश की है। मोबाइल न जाने कहाँ था, यानी शूटिंग के लिए किसके हाथ में था, कौन शूट ले रहा था, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और एक शूट आपको दिखाना बाकी है, वो शायद दूसरे दिन दिखाऊंगी शायद, या आज ही के इसी वीडियो में है। इस वीडियो में नहीं है, मैं वो कैप्चर करना भूल गई हूँ। और वो क्योंकि मैं लेट आई थी तो किसी और के मोबाइल से मैंने वो शॉट निकाल के लिया है, वो वाला वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बट दूसरे दिन, है ना। तो यहाँ पता नहीं क्या कोई कुछ बोल रहा था और मैं उनके सामने डांस कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं कि कौन शूट कर रहा है और मोबाइल किसका है। देखिए बड़े भैया, मामा, मामी सब लोग, हम सब ऐसे डांस कर रहे थे। मामी भी है हमारे साथ, मामा जी खड़े हैं, दुर्वेश और हम सब बहनें, और मनीष जी है, वो छोटा भाई है। ये सब छोटे, मेरे से तो सभी छोटे भाई बहन हैं। ये बड़ा भैया है जो ब्लू स्वेटर में मैंने अभी बोला पूना से है, पूना रहते हैं। वो सिर्फ बड़े हैं हमारे फैमिली में। उसके बाद आता है मेरा नंबर, यानी मैं भी सबसे बड़ी हूँ इस घर में भी उस घर में भी, दोनों घर, ससुराल में भी और मायके में भी। मम्मी के मायके में भी और मम्मी के ससुराल में तो मैं बीच में हूँ। यानी इतनी भी बड़ी नहीं हूँ क्योंकि बड़े पापा की बेटियाँ हैं, बेटे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, यानी फैमिली बहुत बड़ी है मेरी। तो हाँ, इस तरह एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो। अभी तो सिर्फ भगवान जी को लाए हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट दिखाया है, बहुत सारा फास्ट फॉरवर्ड नहीं दिखाया, ताकि आपको पता भी ना चले ना कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। सब एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। जितनी भी मैं दिखाऊंगी बहुत मस्ती भरी वीडियोस आएगी। ये किसने शूट किया है ना, मुझे खुद को भी यकीन नहीं आ रहा है कि ये मेरे मोबाइल से शूट किया हुआ है, क्योंकि ये सब मेरे ही मोबाइल में है। हाँ, मैं ट्राइपॉड ले गई थी, छोटा वाला ट्राइपॉड जो आता है हैंडी, वो ले गई थी। ये बीच में पल्लवी डांस कर रही है, तो देख सकते हो किस तरह डांस कर रही है। आज इसका बर्थडे है तो सब ने उसको अभी बहुत सारा सब ने विश किया, जिन जिन हमारे जैसे घर में जितने भी हैं उन्होंने। और ये देखिए उसके फ्रेंड्स ने, सब ने। यहाँ पर एक विधि हो रही है, इनके मासी के यहाँ खंडेराव भगवान जी का है। तो जैसे मैं चंदनपुरी भी गई थी, भाई के सगाई में आई थी तब गई थी ना चंदनपुरी, तो वहाँ वो जो भगवान है, और जेजूरी भी गई थी, तो वो जो खंडेराव भगवान जी है उनकी यानी विधि इनके घर में होती है। इनके कुल में खंडेराव भगवान जी का है, तो वो लोग इस तरह से ये विधियाँ करते हैं। तो ये एक जात की पूजा ही है, एक प्रकार की। तो ये पूजा होने के बाद विधिसर, जैसे भगवान जी की भी शादी होती है, जैसे दूल्हा दुल्हन की ये मेरे भाई की शादी होगी, उसके पहले भगवान जी की भी शादी लगाई जाएगी। वो भी आपके साथ मैं शेयर की हुई हूँ इस वीडियो में। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर भगवान जी के ऊपर तेल पड़ रहा है। तो मैंने हल्के आवाज़ में आपको सुनाने की कोशिश की है, बट ये मैं आपको मराठी में, ये हिंदी में सॉरी समझा रही हूँ। यहाँ पर ये लोग हमारे गांव की भाषा यानी खानदेशी भाषा में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लोकल जो गीत होते हैं, लोकगीत जो होते हैं, वो गा गा के भगवान जी के ऊपर तेल पड़ रहा है, तेल डाल रहे हैं। आप क्या बोलते हो मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैं आपके साथ बताने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह हमारे यहाँ रस्म होती है। यानी ये भगवान जी का हमारे में नहीं है इतना, यानी मेरे फैमिली के यहाँ के ससुराल की फैमिली में नहीं है। हाँ, मायके की फैमिली में है खंडेराव भगवान का। मेरे भाई की शादी में भी हुआ था, जैसे मेरा सगा भाई है संकेत, उसकी शादी में भी ये सब हुआ था। गोंधड़ करते हैं हमारे में, ये सब यानी जो होता है रीति रिवाज, उस तरह से किया था।
तो अब यहाँ पर शादी की रस्में हो रही है पूरी। भगवान जी के ऊपर मंगलाष्टमी बोला जाएंगे, ये सब होगा। फिर देख सकते हो कैसे जो धागा रहता है उसे हाथ में लेके सब लोग खड़े हैं, वो भगवान जी के ऊपर रखेंगे। और उसके बाद यानी जो महाराज जैसे बोलते जाएंगे ब्राह्मण, तो देखिए अक्षदा भी डाल रहे हैं। और ये लड़कियां लेके खड़ी है, जो सुहागने हैं वो लेके खड़ी है। मेरे ख्याल से भाई के बहनें हैं उस साइड की, यानी ससुराल की, मासी के ससुराल वाली लड़कियां हैं ये सब। तो यानी इस तरह से ये पूरी रस्में की जा रही है। तो ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा शूट लेने की कोशिश की थी, जितना मुझसे बन सका उतना मैंने लिया वीडियो। तो देखिए किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपके यहाँ भी इस तरह होता है? सबके यहाँ यानी जैसे गांव जैसा देश वैसा भेष कहते हैं ना, उस तरह होता ही है। यहाँ ये महाराज बोलते जा रहे हैं, पीछे पीछे वो लोग भी बोल रहे हैं सब। और वीडियोग्राफर फोटोग्राफर सब बीच बीच में आते थे, सही से शूट भी नहीं लेने दे रहे थे। तो मेरी ना ज़रा चिड़चिड़ भी हो रही थी, मुझे भी तो शूट करना है। भाई बोल रहा था निखिल हमारा कि नहीं ताई तू यहाँ से ले, तू वहाँ से ले, तू है ना शूट कर। यहाँ पर मासी भी आई बोलने के, वो लोग महिला है ना सब गाने गा रहे हैं, जो हमारे घूमर के गीत होते हैं ना वो गा रही थी अंदर। तो जैसे मुझे बुलाने आई मासी भी, कि उनको सबको पता है कि मैं शूट लेती हूँ। और ये जो शूट है ना, मेरी मासी मेरी बहन वो सब कनाडा है, कोई यूरोप है, तो वहाँ से ये सब लोग देखते हैं मेरी वीडियो। तो उन लोगों को भी जो इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग इस फंक्शन को, जैसे मैं सगाई की भी जो मैंने दिखाई थी एंगेजमेंट वाली, और ये अभी शादी वाली दिखाऊंगी, तो ये सब वहाँ पर एंजॉय करेंगे वो लोग भी। क्योंकि जो आ नहीं पा रहे थे शादी में, क्योंकि अभी मेरी बहन भी जस्ट अभी गई है यूरोप, और मासी अभी आई है, जो येलो ड्रेस में मासी दिखाई थी मैंने आपको अभी डांस करते हुए, वो भी अभी यानी कनाडा से आई है, उनके बेटी के घर थी, तो वो भी अभी आई है यहाँ पर शादी एंजॉय करने। बाकी एंगेजमेंट में वो नहीं थे, तो उन्होंने वही कहा कि अच्छा हुआ तूने ये वीडियो डाली, और ये काम तू जो कर रही है बहुत अच्छा है, कि हम जैसे अटेंड नहीं कर पाते हैं फंक्शन, तो ये सब देख के हमें बड़ी खुशी होती है कि तू ये कुछ तो काम अच्छा कर रही है, जो हमें देख के तसल्ली होती है कि कितनी मज़ा आ रही है, ये लोग कितनी मज़ा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब ये वो वाली रस्म पूरी हो गई। यहाँ पर यहाँ जो दिए जलेंगे, यानी इनके हाथ में रस्सी की तरह कुछ रखा है, हाथों में दिए जैसा लिया हुआ है रस्सियों का, तो इसे दिवटिया बोलते हैं। तो ये जलाकर 4 रास्ते पे जाके रख के आएंगे, और बजाते बजाते जाएंगे, ढोल ताशा सब बजाते बजाते जाएंगे और वहाँ पर रख के आएंगे। तो यहाँ पर ये जो अंकल जी थे वो सबको हल्दी लगा रहे थे, यानी हल्दी मीन्स वो उसे हम बोलते हैं खंडेराव महाराज जी का वो रहता है, क्या अच्छा नाम है उसका, मैं अभी भूल रही हूँ, बट याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। तो वही लगा रहे थे, जैसे बोलते हैं ना एयरकोट जय मल्हार करके जाते हैं। ये देखिए अब सब लेडीज़ कैसी लेटी हुई है, उनके ऊपर पाँव रख के ये उनको यानी दंडवत कर रहे हैं। लेडीज़ घर की लेडीज़ है उनकी वो, और आदमी लोग सब उनको यानी वो क्रॉस कर करके जा रहे हैं घर के अंदर भगवान जी को रखने मंदिर के अंदर। तो भगवान जी के स्थान में उनको स्थान दे देंगे। ये है लग्न घर, इस तरह सजाया था मासी ने। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक पहुंच चुकी हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने मिलेगा। ये है एक पार्ट मैं हल्दी वाले रस्म का। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें रखी है, देखिए नीचे दरवाजे के नीचे ही रखी है, ये बाजू में। तो इन सब की अब रात को पूजा होगी हल्दी लगने के बाद।
तो ये सब मैंने दिखाने की आपको कोशिश की है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए मासी का मंदिर जहाँ पर अभी भगवान जी को विराजमान किया हुआ है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, मेरे भाई की शादी हल्दी वाली रस्म पार्ट 2। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।